बलिदान दिवस पर शहीदों को याद किया। शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, अमर रहें। 24 साल की उम्र में देश पर कुर्बान हो गए शहीद चंद्रशेखर आजाद। देशभक्ति के गगनभेदी नारों से भक्तिमय हुआ पूरा पंडाल। आपको बता दें कि पंचकुला में हर वर्ष की तरह इस साल भी समाचार कैरी परिवार ने पंचकुला में बलिदान दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किया, श्रद्धांजलि दी गई। देश की आजादी में क्या क्या बलिदान दिए गए हैं, शहीदों का गुणगान किया गया, शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों, राजनीतिक लोगों ने शहीदों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। देशभक्ति के नारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर पंचकुला में एकत्रित हुए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एक साथ चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान समाचार कैरी हिंदी समाचार पत्र समूह के एडिटर इन चीफ राजेश कुमार ने वरिष्ठ जनों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। शहीदों का सम्मान, इस देश की प्रभुता, आज जो आजाद हम लोग घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आजादी से अपने विचार रख रहे हैं, ये आजादी पाने के लिए हमारे देश के न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। उनका बलिदान ही आज हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए आज आजादी दे रहे हैं। 27 फरवरी बलिदान दिवस, आज के दिन चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया था। देश की गुलामी को तोड़ फेंकने के लिए उन्होंने एहसास किया था गुलामी की जिंदगी क्या होती है। अपनी जवानी में ही अपने भाइयों को, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। वो आजाद ही थे, आजाद ही रहे और अंतिम समय में देश को एक संदेश दे गए, युवाओं को आजादी पाने के लिए बलिदान बहुत जरूरी है। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद बलिदान दिवस पर समाचार कैरी परिवार, समाज के वरिष्ठ लोग, पंचकुला विकास मंच के चेयरमैन राकेश अग्रवाल जी, राजनीतिक जगत से रंजीता मेहता जी, शहीदों के विषय में अपने विचार। आज बलिदान दिवस है। चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 24 वर्ष की उम्र में, जिनको हमने आज के दिन खोया, इस देश की माटी के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद किया, अपने आप को गोली मार दी। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ हमेशा ही मेरे मन में मैं गुनगुनाती भी हूँ और याद भी रखती हूँ कि लिख रहा हूँ मैं आगाज़ जिसका अंजाम आए, मेरे लहू के हर कतरे पर इनकलाब आएगा, भारत की फ़िज़ाओं में याद रखा जाऊँगा मैं, आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद ही रहूँगा। ये कुछ पंक्तियाँ थी जो उनको हमेशा समर्पित रहती हैं। 1906 में उनका जन्म हुआ और तिवाड़ी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। पर जब उनके जो तेवर थे भारत की आज़ादी के लिए, जिस तरीके से उनके अंदर जुनूनियत थी, उनको जब एक बार गिरफ्तार किया गया और जज साहब ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। तभी से उनको चंद्रशेखर तिवारी की बजाय चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से हम सब लोगों ने पुकारना शुरू किया। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी शहादत दी, जिस तरीके से तीनों जो हमारे नौजवान थे उनको फांसी दी जा रही थी, उनकी सज़ा माफ़ कराने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे, और एक बार पार्क के अंदर जिस तरीके से उनको चारों तरफ से घेरा गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अगर कांग्रेस चाहती तो ये सब चीज़ें ना होती। इस इतिहास को जिस तरीके से छुपाया गया आज 75 वर्ष के बाद, धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनको क्यों ना याद किया जाए। जिस माटी में उन्होंने जन्म लिया था उस माटी को लाकर क्यों ना पूरे देश के अंदर बांटा जाए, ताकि उस माटी को चूम कर हम नमन कर सकें और उनको याद भी करें और उनकी आज़ादी में हम तराने भी गाएं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर भी पूरे हरियाणा के अंदर हर जगह पर हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद किया। इस तरीके से पहले सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आई थी, उसको भी हमने 125वीं जयंती को मनाया था। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है।
बहुत तकलीफ़ों से मिली है और हमारे बहुत ही नौजवान भाइयों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा हादसा था जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूर किया कि वो आज़ादी के इस आंदोलन में अपना बलिदान दे। तो मैं मानती हूँ कि हम जितना भी उनको याद करें, उनको नमन करें, हमारे लिए कम है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को क्यों ना ये संस्कार दें और उनको याद दिलाएं कि ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, ये बहुत अनमोल है, क्यों ना इसको संभालें, ये एक विरासत है। राकेश अग्रवाल जी, चेयरमैन पंचकुला विकास मंच। अब चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता होगा। उनका नाम लेते ही लोगों को, जवान लोगों को इनके खून उबलने लगता है कि क्या थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी क्या है? आज़ादी में आज हम आ गए हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है अभी हम आज़ादी में हैं। उसका कारण सीधा ये है कि आज भी लोग, जिसमें पॉलिटिकल लोगों को मैं ज़्यादा लूँगा, स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए, जनता के लिए या किसी और के लिए काम कर रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन रहेगा कि अपने स्वार्थ को छोड़ें। जो स्वार्थ कर रहे हैं उनको हम आईना दिखाएं और देश के लिए जो सही है, ठीक है, उसके लिए जैसे आज़ाद जी ने लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ाई लड़ें। और जितने भी ये स्वार्थी लोग हैं, इनको हम सबक सिखाएं कि हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारा शहर है, हम ये नहीं होने देंगे। ये हमें सीख लेनी चाहिए। ये जवानों के लिए मेरा एक अपना विचार। हमारे बीच जगदीश भगत सिंह पंचकुला से हैं। हर रोज सुबह से शाम तक ये संदेश देते हैं कि आज भी भगत सिंह जिंदा है। इस अवसर पर, बलिदान दिवस पर, जगदीश भगत जी, आप अपने विचार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 91वें शहादत दिवस पर आप पूरे देश के या हमारे हरियाणा के बच्चों को संदेश देना चाहता हूं कि उन देशभक्तों के लिए जो कुर्बानी उन लोगों ने की, उनके कुर्बानियों को हमने याद रखना है। किस तरह से उन लोगों ने अपनी क्रांतिकारी संदेश आप लोगों को दिया, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपकी युवा पीढ़ी की भूल जाती है। जैसे एक बाप, अमीर बाप का बेटा होता है, उसको ये नहीं पता होता मेरे बाप ने पैसा कैसे कमाया। उसने ऐश करता है, ऐशो आराम करता है, उसको कुछ मतलब नहीं। इसी तरह से जो आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उन क्रांतिकारियों की देन है। आप लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता कि कैसे क्रांति यातनाएं उन लोगों ने सही है। कब मारा जाता था, नंगे पीठ पे कोड़े मारे जाते थे। तो वो लोगों को, शहादत की कुर्बानियों को आज की युवा पीढ़ी को जगाना है, बताना है हम आज़ाद कैसे हुए, कैसे हम लोगों ने आज़ादी ली। तो इसीलिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान पर आज हम उनको याद कर रहे हैं। इन क्रांतिकारियों में वजह से खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, इन्हीं की देन है। इन्हें हमें हर जगह, हर जन्मदिन, हर शहादत दिवस पर याद करते रहना चाहिए। यही हमारे युवा पीढ़ी को एक संदेश है, जिससे कि आने वाली समय में हमें क्रांतिकारी की याद आ सके। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।